हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट लर्न चैनल। आज के इस वीडियो में हम 30 क्वेश्चन करने वाले हैं सीडीपी के, जो ऑनलाइन सेट हुआ दिसंबर 2021 में, उसी का पेपर है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं आज। ये अवधारणा है कि ऐसी अवधारणा दे रखी है कि बच्चे के आचरण को प्रबलीकरण और दंडों द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है, कि दंड देकर चेंज किया जा सकता है। ये विचार पर आधारित है। प्राथमिक रूप से विकास को किससे प्रभावित होता है इस विचार पे? तो केवल आनुवंशिकता से, या आनुवंशिक और वातावरण से, या केवल वातावरण से। न तो, या 4 नंबर ऑप्शन, न तो आनुवंशिक और न ही वातावरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल वातावरण। तो यही हुआ कि वातावरण से दंड देकर, पीट कर आप व्यवहार को चेंज करवा सकते हो। 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। एक बच्चा पेंसिल पकड़ने और लिखने से पहले गेंद फेंकने की क्षमता पा लेता है, यानी लिखना नहीं सीखता है, उससे पहले गेंद पकड़ के फेंकने की क्षमता होती है। ये विकास के किस सिद्धांत की ओर इशारा करती है? शीर्षगामी, अधोगामी, विकास क्रम का एक रूपता, या एकीकरण? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अधोगामी शीर्ष। विकास केंद्र से बाहर की ओर होता है। आगे देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। गत्यात्मक और संज्ञानात्मक विकास खल जगह होता है बाल्यावस्था तक, किशोरावस्था तक, वयस्क अवस्था तक, या संपूर्ण जीवन के दौरान? तो गत्यात्मक और संज्ञानात्मक विकास संपूर्ण जीवन के दौरान होता है। 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों की प्राथमिक सामाजिकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी संस्था जिम्मेदार है? यानी प्राथमिक सामाजिकरण किससे होता है? विद्यालय से, धर्म से, परिवार से, समुदाय से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परिवार जिम्मेदार है। 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भाषा एवं चिंतन के संदर्भ में, भाषा और चिंतन के संदर्भ में जिन प्याजे के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? जिन प्याजे ने क्या कहा? चिंतन भाषा का निर्धारण करता है, भाषा चिंतन का निर्धारण करती है, या भाषा और चिंतन दोनों स्वतंत्र प्रक्रिया है, कोई आपस में कोई संबंध नहीं है, या 4 नंबर ऑप्शन भाषा और चिंतन दोनों आंतरिक प्रवृत्तियां हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चिंतन भाषा का निर्धारण करता है। 1 नंबर ऑप्शन ये प्याजे ने कहा। आगे देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 2 गिलास में समान मात्रा में पानी है, यानी जल है, और परंतु अनु क्या सोचती है? लंबे गिलास में छोटे और चौड़े गिलास से अधिक जल है। चिन प्याजे के अनुसार अनु की सोच का आधार क्या है? किस आधार पर कर रही है? वो केंद्रीयता के आधार पर, क्रमबद्धता के, या संरक्षण, या प्रयोगकर्ता के? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो केंद्रीयता के आधार पर कह रही है। आगे 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार प्रतिवर्तियां, रिफ्लेक्शन, किसी क्रिया को उल्टे क्रम में कर पाना किस चरण की बुनियादी उपलब्धि है? किस चरण में कर पाते हैं? संवेदीगात्मक चरण में, पूर्व संक्रियात्मक चरण में, मूर्त संक्रियात्मक चरण में, या औपचारिक संक्रियात्मक चरण में कर पाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, किसी को हम पलटावीकरण करते हैं तो मूर्त संक्रियात्मक चरण में होते हैं वो बच्चे। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर। एक गणित की अध्यापिका उच्चतर कौशल यानी हायर स्किल कौशल लेना पूर्ण छात्रों को सहपाठियों की सहायता, यानी अपने सहपाठियों की सहायता से और मार्गदर्शन करवाती है। वे किस सैद्धांतिक कार्य का गठन का उपयोग करने का प्रयास करिए? किसका? लेवाइगोस्की के सामाजिक संरचनावादी, बीएफ स्किनर के क्रिया प्रस्तुत अनुकूलन का सिद्धांत, या जीरोम बुर्नर का रचनावाद, या जिन प्याजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लेवाइगोस्की का सामाजिक संरचनावाद। 1 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। लेवाइगोस्की द्वारा दिए गए बच्चों के विकास के सिद्धांत किस पर आधारित हैं? परिपक्वता और संस्कृति पर, या भाषा और भौतिक जगत पर, पर्यावरण पर, या भाषा और संस्कृति पर, या भाषा और परिपक्वता पर? इसका राइट आंसर हो जाएगा भाषा और परिपक्वता पर नहीं है, भाषा और संस्कृति पर है। 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। संस्कृति की बात करते हैं जीन प्याजे। आगे देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। जेंडर एक खल जगह अवधारणा है। जेंडर क्या है? मनोवैज्ञानिक है, जैविक है, सामाजिक है, या शारीरिक है? तो जेंडर सामाजिक है। 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नीता सभी प्रकार के जानवरों और पौधों, धातुओं, खनिजों की पहचान, वर्गीकरण कर सकती है। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार उसमें वह कौन सी बुद्धि का प्रदर्शन कर रही है? अंतःव्यक्ति, प्रकृतिवादी, भाषाई, अंतर्व्यक्ति? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकृतिवादी, प्रकृति के बारे में बता रही है। तो 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नता, व्यक्तियों में अलग अलग विभिन्नता को संभालने हेतु प्राथमिक शिक्षिका को निम्न में से क्या करना चाहिए? एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? कक्षा में सबके लिए कड़े नियम बनाने चाहिए कि ऐसा करना चाहिए, उसकी अवज्ञा करने वाले बच्चों को दंडित करना, पिटाई लगाना, या प्राथमिक स्तर पर पेपर पेंसिल आधारित मानक परीक्षण का उपयोग करना, एग्जाम लेना पेपर पेंसिल आधारित, या सभी के लिए सामान्य पाठ्यक्रम अधिगम की गति निर्धारित कर देनी, सभी की एक जैसे ही पढ़ोगे, या 4 नंबर ऑप्शन विद्यार्थियों को अधिगम विविध अवसर प्रदान करता हो। 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। बच्चों को अलग अलग सीखने के अवसर और तरीके प्रदान करना। 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। 8 वर्षीय रोहित को लगता है चोरी करना गलत है। रोहित एक 8 वर्ष का है, उसे लगता है चोरी करना गलत है, क्योंकि चोरी करने के लिए व्यवहार
की वजह से दूसरे लोग निष्कासित कर देते हैं, निकाल देते हैं। लॉरेंस कोलबर्ग द्वारा नैतिक विकास के किस सिद्धांत के अनुसार ये चरण प्रदर्शित करता है? अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिमुखीकरण, या दंड और आज्ञाकारिता अभिमुखीकरण, या सामाजिक व्यवस्था अभिमुखीकरण, या सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। इसका राइट आंसर हो जाएगा अच्छा लड़का अच्छी लड़की, गुड बॉय गुड गर्ल अभिमुखीकरण। 1 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। बच्चे द्वारा पूरे वर्ष के दौरान किए गए विभिन्न कार्यों का संग्रह जिसका लक्ष्य उसके प्रदर्शन का रिकॉर्ड करना कहलाता है। इसे रूब्रिक कहते हैं, फाइल कहते हैं, या आंकड़ा प्रपत्र कहते हैं, या पोर्टफोलियो कहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाए इसे पोर्टफोलियो कहते हैं। इस पर क्वेश्चन आता है हमेशा। 15 नंबर क्वेश्चन। एक प्रगतिशील स्कूल में दी गई शिक्षा बच्चों को खाली जगह बनाती है, क्या बनाती है? सक्रिय अन्वेषक यानी खोजकर्ता, सक्रिय अनुयायी, या निष्क्रिय अनुयायी, या निष्क्रिय अन्वेषक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सक्रिय अन्वेषक बनाती है। आगे देखते हैं 1 नंबर राइट हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। परवाह और विस्तारणीय और लचीलापन निम्न में से किसके लक्षण है? आत्म केंद्रीकरण के, या बाह्य प्रेरणा के, सृजनात्मकता के, या कार्यात्मक अटलता के। इसका राइट आंसर हो जाएगा सृजनात्मक क्रिएटिविटी के लक्षण है परवाह, विस्तारीकरण, लचीलापन। आगे देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। शारीरिक चुनौती का अनुभव करने वाले विद्यार्थियों के समावेशन हेतु क्या जरूरी है? क्या जरूरी है? मानकीकृत पाठ्यक्रम, आधारभूत अभिगम्यता, या अधिकारियों का स्थित दृष्टिकोण, या विशेष स्कूल का स्थापना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आधारभूत अभिगम्यता जरूरी है। 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। पठन वैकल्य निम्न में से किस वर्ग में सम्मिलित किया जा सकता है? अधिगम विकारों का बहुक्रम, हल्की मानसिक मंदता, या मनोसामाजिक विकारों का बहुक्रम, या बाल्यावस्था की सामान्य ज्ञामक अक्षमताएं। तो इसे अधिगम विकारों का बहुक्रम में वर्ग में शामिल कर सकते हैं। 1 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा समावेशी अध्यापन का सिद्धांत नहीं है? समावेशी अध्ययन कराने के लिए समता, पृथकीकरण और नामीकरण, विभिन्नताओं के अनुसार तंत्र अनुकूलन, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अपनाना। तो हमें पूछा कौन सा सिद्धांत नहीं है? तो पृथकीकरण और नामीकरण सिद्धांत नहीं है। लेबल लगाना कि आप ऐसे हो ऐसे, और पृथकीकरण अलग रखना। तो 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाए, ये नहीं है, बाकी सारे हैं। 20 नंबर क्वेश्चन में कथन दे रखा है कुमार समुदाय से संबंधित बच्चों के संख्या संरक्षण से पहले द्रव्यमान संरक्षण सीखते हैं कुमार समुदाय के बच्चे। बिल्कुल, क्योंकि उनके काम के अनुसार, और कारण अधिगम और विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। बिल्कुल दोनों ही सही है, और ए आर दोनों सही, आर व्याख्या भी कर रहा है एक ही। तो 1 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। जब छात्र एक व्यवहार को अवलोकन द्वारा सीखता है, यानी उसे देखकर अनुभव करके, तो इस प्रक्रिया का प्रथम चरण क्या होता है? पहले वो क्या करेगा? प्रतिमानों की क्रियाओं को याद रखेगा, या प्रतिमानों पर ध्यान केंद्रित करेगा, या अपने द्वारा अनुकरण किए गए व्यवहार का आकलन करेगा। व्यवहार का आकलन तो तब करेगा जब अनुकरण करेगा तब, या प्रतिमान के व्यवहार का दोहराना या अभ्यास करना। तो इसमें सबसे पहले वो प्रतिमानों पर ध्यान केंद्रित करेगा, प्रतिमानों की क्रियाओं को याद रखेगा, फिर अनुकरण करेगा, अनुकरण के द्वारा व्यवहार का आकलन करेगा। तो इसका 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। अधिगमकर्ताओं द्वारा की गई त्रुटियों को समझना एक अध्यापिका के लिए महत्वपूर्ण है, क्यों जरूरी है? वह कमजोर और तीव्र छात्रों की पहचान कर सके? बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। वह अधिगमकर्ताओं की चिंतन प्रक्रियाओं को समझ सकती है। वह अधिगमकर्ताओं की लापरवाही के बारे में अभिभावकों को सूचित कर सकती है। या 4 नंबर ऑप्शन, वह अधिगमकर्ताओं को पृथक और श्रेणीबद्ध कर सकती है। तो पृथक तो करना ही नहीं, न ही अभिभावकों को सूचित करना है। तो वह अधिगम प्रक्रियाओं की चिंतन प्रक्रिया को समझ सकती है कि बच्चे चिंतन किस प्रकार से कर रहे हैं। आगे देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अधिगम खाली जगह होना चाहिए, क्या होना चाहिए? विषय वस्तु अभिमुखी, पाठ्य पुस्तक केंद्रित, या प्रयोगात्मक, या व्यवहारात्मक। तो व्यवहारात्मक होना नहीं चाहिए, पाठ्य पुस्तक केंद्रित होना नहीं चाहिए, और विषय वस्तु अभिमुख नहीं होना चाहिए। तो प्रयोगात्मक होना चाहिए, प्रैक्टिकली होना चाहिए। 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। परीक्षा के शुरू होने से पहले तन्वी गहरे लंबे सांस भरती है। आपको भी एग्जाम की टेंशन होती है, तब आप गहरे लंबे सांस भरते हो। दुश्चिंता से निपटने के लिए वह खाली जगह तकनीक का इस्तेमाल कर रही है। समस्या समाधान का, भाव नियमन का, परिहार्यता का, या खंडन का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाव नियमन का इस्तेमाल कर रही है। 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। कोविड-19 महामारी के तालाबंदी के दौरान बिना किसी को बढ़ावा दिए ही रोहिणी अपनी बड़ी बहन के पास मौजूदा कहानियों की पुस्तक को पढ़ना पसंद करती है। रोहिणी एक प्रतियोगितात्मक अधिगम करता है, या स्वप्रेरित अधिगम करता है, या प्रदर्शन अभिमुखी अधिगम करता है, या बाह्य प्रेरित अधिगम करता है? तो रोहिणी एक स्वप्रेरित, अपने आप से प्रेरित है, किसी ने दबाव नहीं दिया कि आप पढ़ो, ऐसे करो। तो इससे स्वप्रेरित है, इंटरनल
आंतरिक मोटिवेशन से पढ़ रही है, तो 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। स्व प्रेरित अधिगम करता है। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बच्चों द्वारा ग्रहित वैकल्पिक संकल्पना और भ्रांतियां क्या है। बच्चे क्या ग्रहित संकल्पनाएं और भ्रांतियां दर्शाती हैं। अधिगम असमताओं को, या किसी संपत्ति के बारे में सहज विचार को, या फिर निराधार दावे, कोई किसी का कोई आधार नहीं हो, इस तरह की संकल्पना ठहराव, इस तरह की कोई संकल्पना ठहराव नहीं होता। अधिगम असमता को भी नहीं दर्शाता, तो किसी संपत्ति के बारे में सहज क्या विचार है वो दर्शाते हैं। 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी शैक्षणिक योजना एक प्राथमिक स्तरीय कक्षा में प्रभावकारी है। कौन सी शैक्षणिक योजना, तो पहला ऑप्शन है संकल्पना मानचित्र का इस्तेमाल करना, बिल्कुल करना। अमूर्त से मूर्त संकल्पनाओं को नहीं, मूर्त से अमूर्त की ओर हो सकता था, लेकिन ये नहीं होगा। 2 नंबर विविध सामग्रियों का प्रावधान बिल्कुल होना चाहिए। कहानियों और उपाख्यानों का इस्तेमाल बिल्कुल। 1, 3 और 4 3 नंबर ऑप्शन में हो जाएगा। 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन, एक प्राथमिक शिक्षिका अपने छात्रों को सभी जानकारियों को कम से कम 5 बार अपनी कॉपी में लिखने के लिए कहती है। बार बार 5 बार लिखवा रही है, ठीक है। शिक्षण की ये विधि है, ये कैसी विधि है। अत्यधिक प्रभावकारी है क्योंकि पूर्व अभ्यास और पुनरावृत्ति विषय वस्तु के अर्थपूर्ण अधिगम में सहायता करते हैं। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, रटवाना हो गया ये तो। प्रभावकारी है क्योंकि किसी भी जानकारी को 5 बार से कम पुनरावृत्ति करने तत्काल भूल जाते, ऐसी कोई शर्त नहीं है। 3 नंबर प्रभावकारी नहीं है क्योंकि केवल पूर्व अभ्यास अर्थपूर्ण अधिगम की उपयुक्त तकनीकी नहीं है, बिल्कुल। 4 नंबर प्रभावकारी नहीं है क्योंकि पूर्व अभ्यास अर्थपूर्ण अधिगम की एक जटिल प्रक्रिया, कोई जटिल प्रक्रिया नहीं है, तो 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्रभावकारी इसलिए नहीं है केवल पूर्व अभ्यास और अर्थपूर्ण अधिगम की उपयुक्त तकनीक नहीं है। 3 नंबर ऑप्शन राइट है। आगे देखते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी योजना समस्या समाधान के लिए प्रभावशाली है। कलन विधि, अन्वेक्षण, बिना बोझ के प्रयत्न त्रुटि द्वारा, प्रतिकार्यात्मक आबद्धता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कलन विधि भी है, अन्वेक्षण विधि है, बिना बोध के प्रयत्न त्रुटि का दोहराव नहीं है, प्रकार्यात्मक आबद्धता नहीं है। तो 1 और 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप बच्चों को सीखने में उनके पूर्व ज्ञान का उपयोग नहीं करता। रटना, विचारावेश, विचार में स्कीमा सक्रियता, स्कीमा जो प्याजे ने बताया, या संकल्पना मानचित्र, तो इसमें भी पूर्व ज्ञान का प्रयोग होता है। स्कीमा में भी पूर्व ज्ञान का प्रयोग होता है, विचारावेश में भी होता है। रटने में कोई पूर्व ज्ञान का प्रयोग नहीं होता है। जैसे आप कोई रटते हो उसमें कोई पूर्व ज्ञान का प्रयोग नहीं होता है, तो रटने में पूर्व ज्ञान का प्रयोग नहीं होगा, तो इसलिए 1 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। वीडियो पसंद आया तो स्मार्ट लर्न चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये थे 30 क्वेश्चन जुलाई 2024 में आपके काम आएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट